हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन बिलाल है और आज की वीडियो आईडी और क्लास के बारे में है। दोस्तों, आईडी और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जो दोस्त नए हैं खासकर उनसे कि इस वीडियो को लाजमी कम्प्लीटली देखें। और दोस्तों, आईडी और क्लास ये दोनों ही हमारे एचटीएमएल कंटेंट्स को हम दूसरी जो एसोसिएटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है या CSS है या PHP वगैरह है, ये उसमें हमारे जो HTML कंटेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करता है, उनको शो करता है। और इन आईडी और क्लास की मदद से हम अपने HTML कंटेंट्स में चेंजिंग करते हैं, इनको मॉडिफाइड करते हैं और इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपना ड्रीम व्यूवर ऑन करता हूँ। आपके पास अगर ड्रीम व्यूवर नहीं है, नोटपैड है, ब्रैकेट्स है या नोटपैड प्लस प्लस है या कोई भी और एडिटर है, उसको काइंडली ओपन कीजिए। और यहाँ पर मैं एक नई HTML फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ड्रीम व्यूवर में आपके जो HTML का बेसिक टेम्पलेट है वो ऑलरेडी बना होता है। और जो लोग नोटपैड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि बेसिक टेम्पलेट क्या है, तो वो काइंडली मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें चेक कर लें, उसमें मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है HTML5 में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका टाइटल दे देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर डॉट। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट देंगे, स्क्रिप्ट का टैग दे देंगे। मैंने इसके बारे में पहले बताया हुआ था कि स्क्रिप्ट हम लोग हेड में क्यों देते हैं, वो अपनी जो पुरानी वीडियो उसमें चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग में चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, CSS हो या HTML हो, उसके अंदर ये जो ब्लैंक स्पेसेस हमने दी हैं इनका कोई काम नहीं है। बस हाँ, ये हम लोग ने इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा कोड है वो रीडेबल रहे। हम लोग जब वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें समझ आए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी इनमें इनका कोई भी हमारे जो कोड पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग बॉडी में जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आईडी के बारे में। ठीक है, बॉडी के अंदर हम एक पैराग्राफ दे देते हैं। आप किसी भी चीज़ को कोई आईडी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, हेडिंग टैग्स हैं या उसके अलावा कुछ भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं आईडीज़ का जो वो डिव में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको आईडी क्लास के बारे में बताऊंगा। अब मैं पैराग्राफ को एक आईडी दे देता हूँ जी। इसका लिखने का तरीका देख लीजिए, आईडी इक्वल साइन और डबल कोट्स। ठीक है, इसके अंदर आईडी का कोई भी नाम हम देना चाहते हैं जी, हम दे देते हैं चेंज। ये हमने आईडी का नाम दे दिया। अब इसके अंदर जो भी हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, दिस इज अ टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये टैग इसका बंद हो गया। अब आईडी में क्या होता है जी कि आईडी आप किसी भी एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी असाइन कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक एलिमेंट को दो आईडीज असाइन नहीं कर सकते। क्लास में ऐसा होता है कि आप एक ही एलिमेंट को दो क्लासेस भी असाइन करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैं आपको जब क्लास के बारे में बात करूँगा तब बताऊँगा। तो क्लास जो हम लोग असाइन करते हैं दो, वो इस तरह की जाती हैं कि एक नाम लिख के उसके आगे स्पेस डाल दिया और उसके बाद दोबारा कोई नाम लिख दिया। ठीक है, क्लासेस में ये दो नाम हो जाएंगे, ये दो क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों से CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो कैच करेगा। लेकिन आईडी में आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दोनों आईडी ही काम नहीं करेंगी, इसलिए आपको सिर्फ एक ही आईडी देनी पड़ेगी। अब इस आईडी को हम CSS और जावास्क्रिप्ट में कैसे कॉल करते हैं मैं उसके बारे में बताऊँ। पहले अब सबसे मैं आपको बता देता हूँ जी स्क्रिप्ट में से कैसे कॉल करते हैं। मैं एक फ़ंक्शन कॉल करता हूँ। यहाँ पर फंक्शंस क्या हैं, अभी इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। आप जस्ट देखेंगे फ़ंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन का कोई भी नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ चेंज टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके आगे दो पैरेंथेसिस जिसे हम लोग अक्सर छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट। और इस करली ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर हम लोग कुछ भी अपना जो कोड लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर कोड लिख देंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमारा जो भी कोड होगा वो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एक डॉक्यूमेंट। ये क्या है, इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट ये लेक्चर आईडी क्लास के बारे में है। ये फंक्शंस और ये डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट वगैरह ये सब कुछ मैं आपको बाद में क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट।
ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये अब हमारी जो आईडी HTML की आईडी होगी उसे कॉल करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो कुछ लोग दोस्त गलती कर जाते हैं कि वो इसे सेम ही सीक्वेंस में लिख देते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें कुछ भी यानी कि चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि ये कैमल केस में है। कैमल केस का मतलब ये है कि ये गेट हमने जो है वो नॉर्मल वर्ड्स में लिख दिया, छोटे फ्लावर्स में, छोटी ABC में, उसके बाद एलिमेंट एक अलग वर्ड है, तो इसमें हम लोग स्पेस नहीं डालते, कोई भी अंडरस्कोर नहीं डालते, माइनस साइन नहीं डालते, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए, ये बताने के लिए ये एक अलग वर्ड है, ठीक है, उसमें जो उसका पहला वर्ड होगा वो हम लोग कैपिटल देते हैं। जैसे एलिमेंट है, उसका पहला वर्ड ई है, वो कैपिटल में है, उसके बाद बाय है, ये एक अलग वर्ड है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी बी, जो बी है वो भी कैपिटल में है, उसके बाद आईडी है, उसका भी आई जो है वो कैपिटल में, ठीक है। एक चीज़ का खास का ध्यान रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होगा कि अगर इसमें आप इसमें और इसमें ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, जबकि HTML और CSS में इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें चाहे किसी नाम में बड़ा ए यूज़ कर लें या कोई भी बड़ा वर्ड्स यूज़ कर लें, उसको अगर आप CSS में कॉल करते हैं छोटा वर्ड लिख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको चलेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव है। इसमें अगर आपने जो भी वर्ड छोटा बड़ा जिस स्टाइल में दिया होगा आपको उसी स्टाइल में दोबारा कॉल करना होगा। अब मैं यहाँ पर आईडी का नाम लिखता हूँ कैसे, पैरेंथेसिस के अंदर मैं डाल देता हूँ जी कोटेशन मार्क, ठीक है, डबल कोट्स, उसके बाद आईडी का नाम, मेरे पास नाम था जी चेंज, मैं इसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो मेरी आईडी थी ना ये कॉल हो गई यहाँ पर। अब मैं इसे अगर चाहूँ तो किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। वेरिएबल्स क्या हैं ये भी आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियोस में सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। इससे जो बाद वीडियो बनेगी मैं उसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। ये वीडियो जो है वो आइडियो क्लास के बारे में। अब यहाँ पर मैं अगर करता हूँ जी इसको वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, तो उसके बाद इसमें कुछ भी बाद में करना हो, यानी कि एक से ज़्यादा इफेक्ट्स डालने हो, 4 5 6 10 12 जो भी करना हो तो इसमें इजीली कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको वेरिएबल में ही सेव कर देता हूँ। वेरिएबल लिखने का तरीकाकार ये है कि जी वार, ठीक है, माई अंडरस्कोर टेक्स्ट, अब इसके आगे इक्वल साइन, इससे क्या होगा जी ये माई टेक्स्ट के अंदर जो हमारी जो आईडी थी, जो भी इस आईडी के अंदर एलिमेंट है वो इसमें सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं अपनी उस वेरिएबल को कॉल करता हूँ माई टेक्स्ट, उसके आगे देता हूँ डॉट। डॉट का मतलब है कि इसके आगे हम लोग कोई फंक्शन या कोई भी जो जावास्क्रिप्ट के स्पेशल कोड्स हैं वो हम डालने वाले हैं। अब मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ जी, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं CSS में कॉल कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। इसकी CSS चेंज कर रहा हूँ, यानी कि इसका कलर चेंज कर रहा हूँ या इसका टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। अगर मैंने इसका टेक्स्ट चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इनर HTML। इनर HTML लिखने का भी देख लीजिए, इनर छोटे वर्ड्स में है, छोटी ABC में है, उसके बाद जो HTML है वो बड़ी ABC में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं इसको इक्वल साइन और डबल कोट्स में अंदर जो भी मैं इसको इनर HTML देना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि वो जो हमारा पहला पैराग्राफ था वो चेंज हो गया, उसकी जगह ये वर्ड आ जाए, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ दिस इज़ सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, मैंने अपने जो पुरानी वीडियो में थे उसमें आपको ट्रिगर के बारे में बताया था। तो हम यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर भी ट्रिगर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी ऑन क्लिक भी दे सकता हूँ माउस इसको, या ऑन माउस मूव, माउस अप, माउस आउट, कुछ भी दे सकता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ऑन क्लिक देने लगा हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक जैसे मैं अपनी पैराग्राफ पे, हालांकि एक टेक्स्ट है लेकिन टेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जो जावास्क्रिप्ट का था, जो यहाँ पर हमने असाइन किया था। उसको यहाँ पे कॉल करने का तरीका क्या है कि जो फंक्शन का नेम है यानी कि चेंज टेक्स्ट, ठीक है, चेंज टेक्स्ट, उसके आगे 2 पैरेंथेसिस और सेमीकोलन्स। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं और इसके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेहतर तरीका यही है कि एक डेस्कटॉप पे या किसी भी अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जाके एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर अपने ट्यूटोरियल्स का जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसको रखें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी HTML_CSS_JS_Tarts फोल्डर है वो मैंने बना लिया, क्रिएट कर लिया।
अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस की मदद से भी सेव कर सकते हैं, या यहाँ पर जाकर आप सेव पे क्लिक कीजिए। अभी आपसे लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उसको क्लिक करूँगा, और इसके अंदर अपने जो फर्स्ट नाम का जो है ना, फर्स्ट अंडरस्कोर डॉट, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जो लोग ड्रीम वीवर नहीं यूज़ कर रहे उनको इसकी जो पाथ है या जो सॉरी जो इसका फॉर्मेट है वो बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस नाम के आगे डॉट डाल के HTML लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप HTML लिखेंगे तो हमारे जो कंप्यूटर है उसको पता चल जाएगा कि ये एक वेब साइट है, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसे ब्राउज़र में रन करता हूँ। ब्राउज़र में रन करने के लिए ड्रीम वीवर में तो जस्ट आप F12 क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई और मसलन नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाकर, नोटपैड प्लस प्लस में भी ये फंक्शन है, तो नोटपैड में अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जाइए, जो आपने फाइल क्रिएट की थी उसको क्लिक कीजिए, आपकी फ़ाइल ब्राउज़र में रन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा आ गया दिस इज़ अ टेस्ट। मैं जैसे इसे क्लिक करूँगा तो इसको टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। दैट्स मीन कि हमारे जो कोड है उसमें कोई गलती है। हम चेक करेंगे क्या गलती है। देखें दोस्तों, यहाँ पर गलती निकल आई, यहाँ पर चेन लिख दिया जबकि यहाँ पर लफ्ज़ है चेंज, तो एक स्पेल मिस्टेक हो गया। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको कंट्रोल एस की मदद से सेव करता हूँ और दोबारा जो अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, और ये देखें दिस इज़ सेकंड आ गया। जैसे मैंने अपने जो टेक्स्ट था उस पर क्लिक किया तो दोस्तों ये आपने देखा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब मैं इसे अपने रिव्यू में दोबारा जाता हूँ। अब इसी जो हमारा जो आईडी थी मैं उसको CSS की मदद से कॉल करता हूँ। CSS की मदद से कॉल करने के लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग देना पड़ेगा, सॉरी स्टाइल का टैग देना पड़ेगा, और स्टाइल को क्लोज़ कर दीजिए। उसके अंदर अब इसे कॉल करने के लिए आईडी को एक हैश साइन देते हैं, ठीक है। हैश साइन का मतलब होगा कि हम लोग किसी आईडी को कॉल कर रहे हैं। अब उस आईडी का नाम लिखेंगे चेंज, ठीक है, आईडी का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, हमारा जो भी कोड होगा इस आईडी से रिलेटेड, जो भी इसके हम प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे वो सब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जी, कलर, इसके लिए कलर लिखें, उसके बाद कॉलन्स, कॉलन्स के बाद कलर का नाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड, उसके बाद सेमी कॉलन्स, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब मैं F12 करता हूँ तो ये देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट था वो चेंज होके दिस इज़ अ टेस्ट हो गया। अब जो हम लोगों ने सेकंड किया तो सेकंड का भी जो टेक्स्ट कलर था वो रेड ही आया, ठीक है। ये हम लोगों ने अपनी आईडी को कॉल की है जनाब CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब दूसरी चीज़ जो कि है क्लास, अब क्लास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं आईडी को रिमूव करके क्लास लिख देता हूँ, ठीक है, इसे सेव कर लेता हूँ। अब क्लास को CSS में कॉल करने के लिए हम लोगों को ये हैश साइन नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक डॉट चाहिए। अब डॉट जैसे डालेंगे दैट्स मीन क्या होगा कि हम किसी क्लास को जो है ना वो कॉल कर रहे हैं। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। अब इसका कलर पहले मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें, इस पर क्लिक करने से कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास दी हुई है, जबकि स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने एक आईडी को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आईडी को कॉल करना चाहते हैं, सॉरी क्लास को कॉल करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर लिखें जी क्लास नेम, ठीक है, C इसका बड़ा होगा और यहाँ पर गेट एलिमेंट्स होगा, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पर हमने इसका क्लास नेम जो था वो चेंज वो हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर जो हमारे जो ब्राउज़र्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है कि वो क्लास नेम की मदद से क्लास को डायरेक्टली नहीं पिक करते। हमें उसका इंडेक्स बताना पड़ता है कि वो क्लास, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए एक ही क्लास भी यूज़ की जाती है, इसलिए जावास्क्रिप्ट जो है क्लास के इंडेक्स को भी पूछता है कि जो वो कौन सा इंडेक्स का है। फ़िलहाल तो हम लोग एक ही यानी कि पैराग्राफ दे रहे हैं उसके अलावा, लेकिन हम लोग इसके 5, 6, 7, 8 भी दे सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स 0 होगा कि जब भी कोई भी एक एलिमेंट होगा तो उसका इंडेक्स 0 होगा। जब 2 एलिमेंट होंगे उसका इंडेक्स 0 और 1 होगा। 3 इंडेक्स होंगे 0, 1 और 2 होगा, ठीक है। इसका एक इंडेक्स है, यानी कि हम लोगों के पास एक ही एलिमेंट है इस नाम का, इस क्लास का, तो हम लोगों ने इसका इंडेक्स 0 दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ, ये देखिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इंडेक्स हो गए, यानी कि 2 हमारे पास जो एक क्लास 1 हो गई है और क्लास 2। नेम सेम ही लिखा आएगा लेकिन इस क्लास का इंडेक्स 0 होगा और इस क्लास का इंडेक्स 1 होगा। मैं अभी इसको 0 के मदद से सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया और अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ।
यहाँ पे देखिए दो पैराग्राफ आ गए हैं। आप देखेंगे कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, लेकिन सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं इसका इंडेक्स चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसका इंडेक्स जो है वो 0 की जगह 1 लिख देता हूँ। दैट्स मीन कि अब मैं इसकी जो पी एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा पी टैग है, उसको सेकंड एलिमेंट को कॉल कर रहा हूँ, जो दूसरी क्लास है। अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S की मदद से और F12 करके अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमें इसके लिए इसका जो एलिमेंट का जो नंबर है हमें वो भी बताना पड़ता है। अब देखिए मैं इसमें से ये इंडेक्स जो है, यानी कि इसका जो नंबर है कि कौन से वाले हम लोग क्लास को कॉल कर रहे हैं, ये 1 नंबर वाली थी। अब मैं इसको नंबर रिमूव कर देता हूँ Ctrl+S करके, इसको दोबारा ब्राउज़र में रन करता हूँ तो देखेंगे कि ना तो ये ऊपर जो हमारा 0 नंबर था उस पर रन हो रही है और ना ही 1 पे। दैट्स मीन कि हमें अपनी जो क्लास है उसे कॉल करने के लिए उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर देना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये दोनों तरीके थे जिसकी मदद से हम लोग अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं। अब तो दूसरी मैं आपको बात बता रहा था कि हम लोग एक ही क्लास, यानी कि एक ही जो एलिमेंट है उसको 2 क्लासेस भी दे सकते हैं। 2 क्लासेस हम कैसे दे सकते हैं कि इसके अगर स्पेस डालेंगे और कोई भी एक नाम लिख देंगे तो वो इसकी क्लास का दूसरा नेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जाके इसको CSS में इसमें कॉल करता हूँ CSS में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ G2। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 2। अब मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ जी, फॉन्ट साइज। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर मैंने जो पहला हमारा पैराग्राफ का एलिमेंट था उसके अंदर सिर्फ ये 2 की जो क्लास है वो दी हुई है, चेंज भी है और 2 भी है। लेकिन जो दूसरा था उसके अंदर सिर्फ चेंज है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि कलर थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में रन करता हूँ तो देखिए कलर दोनों का चेंज हो गया, क्योंकि दोनों पर एक सेम जो चेंज नाम की जो क्लास थी वो दोनों में थी। तो चेंज का हम लोगों ने कलर चेंज किया था, वो दोनों का चेंज हो गया। लेकिन फ़ॉन्ट साइज सिर्फ जो पहले वाला एलिमेंट था उसका चेंज हुआ, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने एक 2 नाम की जो क्लास थी वो भी दी हुई थी। तो ये उस वक्त होता है कि जब हम लोग कुछ ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स हों, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग सभी को सेम देना चाहते हों लेकिन कुछ डिफरेंट देना चाहते हो, तो उस वक्त हम लोग 2 जो क्लास नेम है वो यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो हमारे जो दोनों पैराग्राफ एलिमेंट्स दोनों चेंज हो चुके हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरा नया चैनल है अभी, सो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा।